दोस्तों, क्या आपको स्टेयर से उतर चढ़ करते वक्त आपके लेग्स में शेकिंग फील होती है, जैसे आपके पैरों को कंट्रोल नहीं है और वो कांपने लगते हैं? या फिर आप स्टेयर्स पर होते हैं और एक तरह का वीकनेस महसूस होते हो कि जैसे आपके पैरों में दम नहीं रहा? और शायद आपने सोचा होगा कि ये तो नॉर्मल है, बुढ़ापे का हिस्सा है या बस एक दिन की बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सीरियस ट्रूथ बताती हूँ। जब आपके लेग्स शेक करते हैं स्टेयर्स पर, तब ये सिर्फ मसल वीकनेस नहीं होते, ये आपके बॉडी का एक मेजर वार्निंग साइन होते हैं जो आपको समथिंग बहुत क्रिटिकल के बारे में बता रहा है। और अगर आप 50 के बाद हों और ये सिम्टम इग्नोर कर रहे हो तो आप एक बड़ा रिस्क ले रहे हो। मैं डॉक्टर आयशा हूं और मेरे क्लिनिक में हर हफ्ते आते हैं पेशेंट्स जो इनिशियली तो ये सिम्टम्स इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं तब तक प्रॉब्लम काफी एडवांस्ड हो चुका होते हैं और उन्होंने जो पेन और कॉम्प्लिकेशंस फेस किए वो बिल्कुल प्रिवेंट हो सकते थे अगर दे हैड एक्टेड अर्ली। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लेग शेकिंग एक्चुअली क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हो। लेकिन पहले समझते हैं कि ये शेकिंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ये क्या सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, जब आपके लेग स्टेयर्स पर शेक करते हैं तो बेसिकली 3 में रीजन्स हो सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन रीजन होते हैं न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, मतलब आपके नर्वस सिस्टम और मसल्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। आपका ब्रेन सिग्नल भेज रहा है अपने पैरों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, लेकिन न्यूरॉन्स प्रॉपर्ली वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर रहे। ये टिपिकली हैपन होते हैं जब आपके बॉडी में B12 डेफिशिएंसीज होते हैं या कैल्शियम मैग्नीशियम इम्बैलेंस होते हैं। और ये सिर्फ एज रिलेटेड नहीं होते, ये डाइटरी डेफिशिएंसीज से होते हैं जो कंप्लीटली रिवर्सिबल होते हैं। दूसरा मेजर रीजन होते हैं ब्लड वेसल वीकनेस और सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स। जब आप 50 के बाद हो जाते हो तो आपके ब्लड वेसल्स नेचुरली इलास्टिक लूज करते हैं और जब स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो सडन डिमांड होते हैं ऑक्सीजन का। अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता और शेकिंग होने लगते हैं। तीसरा रीजन जो सबसे ज्यादा इग्नोर होते हैं वो होते हैं नर्व कंप्रेशन या न्यूरोपैथी। स्पाइनल कंप्रेशन, साइटिका या डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब लेग शेकिंग कॉज कर सकते हैं। अब मैं समझाता हूं कि ये 3 रीजंस के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशंस क्या है। लेकिन सबसे पहले एक सिंपल टेस्ट कीजिए। जब आप होम पर हो, एक वॉल के पास जाइए और एक लेग पर स्टैंड कीजिए। 50 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। अगर शेकिंग होते हैं 50 सेकंड से पहले या अगर बैलेंस लूज हो रहा है तो ये न्यूरल वीकनेस का साइन होते हैं। अब दूसरा टेस्ट, अपने कैफ को स्क्वीजिए और देखो कि नॉर्मल फील होते हैं या नम। अगर नम महसूस होते हैं तो ये नर्व कंप्रेशन का साइन होते हैं। तीसरा टेस्ट, अपने फुट को फ्लेक्स कीजिए और देखो अपनी बिग टो को ऊपर लिफ्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो ये सीरियस न्यूरोपैथी होते हैं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। दोस्तों, मैं ये पहले बताती हूँ कि B12 डेफिशिएंसी लेग शेकिंग का सबसे कॉमन कॉज होते हैं आफ्टर 50, क्योंकि जब आप ओल्डर हो जाते हो तो आपका स्टमक एसिड नेचुरली डिक्रीज होते हैं और B12 एब्जॉर्प्शन रिड्यूस होते हैं और B12 माइलिन ए शीथ को मेंटेन करते हैं जो नर्व्स को इंसुलेट करते हैं। जब B12 कम होते हैं तो माइलिन डैमेज होते हैं और नर्व्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, और जब नर्व्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते तो मसल्स को प्रॉपर सिग्नल्स नहीं मिलते और शेकिंग होते हैं। सोल्यूशन ये है कि आपको B12 रिच फूड्स इंक्रीज करने हैं। बीफ, चिकन, फिश, एग्स, डेयरी, ये सब बेस्ट सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो फोर्टिफाइड सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और B12 सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप एसिड रिफ्लक्स के लिए PPI मेडिसिन ले रहे हो तो उन्होंने भी B12 एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करते हैं। तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स भी है और लेग शेकिंग भी है तो डॉक्टर से बात कीजिए। दूसरा जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करते हैं। जब ये इम्बैलेंस होते हैं तो मसल्स अनकंट्रोल्ड शेकिंग करते हैं। कैल्शियम मिल्क, योगर्ट, सेसमी सीड्स में होते हैं। मैग्नीशियम डार्क लीफली ग्रीन्स, नट्स, सीड्स में होते हैं। और एक जरूरी कॉम्बिनेशन, अगर आप विटामिन डी कम हो तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होते, तो विटामिन डी भी जरूरी होते हैं। सुबह की सनलाइट 15 से 20 मिनट जरूर लीजिए और ऑयली फिश, एग योक्स खा लीजिए विटामिन डी के लिए। अब मैं बताती हूँ कि सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए क्या कीजिए। जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो आपके लेग मसल्स को बहुत ऑक्सीजन चाहिए। अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं होते हैं तो मसल्स ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाते हैं और शेकिंग होने लगते हैं। सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी होते हैं, लेकिन स्टेयर्स चढ़ उतारने से पहले कंडीशनिंग इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग, साइकिलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, ये सब सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं विदाउट पुटिंग स्ट्रेस ऑन नीज।
और एक बहुत पावरफुल थिंग होते हैं काफ मसल स्ट्रेंथनिंग। दोस्तों, आपके काफ मसल्स एक तरह का सेकंड हार्ट होते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को वापस हार्ट की तरफ पंप करते हैं। अगर काफ वीक होते हैं तो सर्कुलेशन स्लगिश रहती है। तो डेली सिंपल काफ रेजेस कीजिए। खड़े होकर 1000 के बराबर जितनी बार अपने पैरों को ऊपर लिफ्ट कीजिए। ये 5 से 10 मिनट का एक्सरसाइज सर्कुलेशन को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिहाइड्रेटेड मसल्स वीक और शेकी होते हैं। कम से कम 2 लीटर पानी डेली पिएं, और पूरे पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बेटर होते हैं। 1 ग्लास पानी में चुटकी नमक और थोड़ा नींबू जूस डाल दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट्स मसल्स को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करते हैं। अब एक जरूरी पॉइंट बताती हूँ। अगर शेकिंग सिर्फ स्टेयर्स पर होते हैं लेकिन फ्लैट ग्राउंड पर नहीं, तो ये टिपिकली न्यूरोलॉजिकल कॉज होते हैं। लेकिन अगर शेकिंग कांस्टेंट होते हैं हर वक्त, तो ये थायराइड या पार्किंसंस जैसे सीरियस कंडीशंस के साइन हो सकते हैं। तो अगर आपको कांस्टेंट शेकिंग है तो मेडिकल चेकअप जरूरी होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ स्टेयर्स पर होते हैं तो मोस्टली प्रिवेंट और रिवर्स हो सकते हैं प्रॉपर इंटरवेंशन से। दोस्तों, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी होते हैं। सिर्फ कार्डियो से काम नहीं होते, आपको लेग मसल्स को स्पेसिफिकली स्ट्रेंथन करना पड़ता है। स्क्वाट्स, लंजेस, लेग प्रेसेस, ये सब कीजिए, लेकिन स्टार्ट जेंटली कीजिए। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो वॉल स्क्वाट से शुरू कीजिए। वॉल के अगेंस्ट लीन कीजिए और स्लोली एक क्वार्टर स्क्वाट कीजिए। 15 सेकेंड्स होल्ड कीजिए। ये सिंपल एक्सरसाइज बहुत पावरफुल हो सकते हैं। अब बैलेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं। जब आपके लेग्स स्टेयर्स पर शेक करते हैं तो मोस्टली बैलेंस का भी प्रॉब्लम होते हैं। सबसे अच्छा बैलेंस एक्सरसाइज होते हैं 1 लेग स्टैंडिंग। डेली प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में वॉल के पास खड़े होकर एक लेग पर स्टैंड कीजिए। ग्रेजुअली टाइम इंक्रीज कीजिए। ये ब्रेन और मसल्स दोनों को सिग्नल देता है कि बैलेंस मेंटेन करो, और ये न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी भी मैटर करते हैं। टाइट मसल्स वीकनेस और शेकिंग कॉज कर सकते हैं। डेली स्ट्रेचिंग कीजिए। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्वाड स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच सब इंपॉर्टेंट होते हैं। 10-15 मिनट्स डेली स्ट्रेचिंग बहुत डिफरेंस ला सकती है। अब एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल देती हूँ जो डेली फॉलो करना चाहिए। सुबह उठने के बाद काकाओ पाउडर वाली हॉट मिल्क पिएं, जो ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करते हैं। ब्रेकफास्ट में B12 रिच फूड्स, एग्स, फिश या फोर्टिफाइड सीरियल्स। लंच में सलाद जिसमें डार्क लीफी ग्रीन्स हो और सीजम सीड्स हो। ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सोर्स हैं। आफ्टरनून को नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये बी विटामिन्स, मैग्नीशियम, प्रोटीन सब प्रोवाइड करते हैं। शाम को स्विमिंग या ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स। फिर डिनर अगेन B12 रिच फूड्स और वेजिटेबल्स, और सोने से पहले लाइट स्ट्रेचिंग। ये रूटीन 3 महीने कंसिस्टेंट रखने से मेजर इंप्रूवमेंट दिखेगा। दोस्तों, एक और हिडन फैक्टर होते हैं स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल रिलीज करते हैं जो मसल्स को वीकनेस देता है और शेकिंग इंक्रीज करते हैं। तो मेडिटेशन, योगा या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूरी होते हैं। डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन का प्रैक्टिस ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करता है और मसल्स को रिलैक्स भी करता है। अब एक पेशेंट स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थे 63 साल के, जो 2 साल से स्टेयर्स पर लेग्स शेक करते थे। उन्होंने सोचा बुढ़ापे की चीज है और इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बैलेंस बिगड़ गया और एक बार स्टेयर से गिर भी गए तब मुझे दिखाने आए। सिंपल टेस्ट किए तो B12 और मैग्नीशियम दोनों डेफिशिएंट थे, प्लस सर्कुलेशन भी वीक था। उन्होंने मेरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, डाइट चेंज, सप्लीमेंटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग। 2 महीने में लेग शेकिंग कंप्लीटली चली गई और 3 मंथ्स में स्टेयर्स पर कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग लगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपना मोबिलिटी बैक। अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पिगी बैक राइड्स दे सकते हैं। दोस्तों, एक जरूरी वार्निंग बताती हूँ। अगर शेकिंग के साथ टिंगलिंग भी है या नमनेस है या पेन भी है तो ये अर्जेंट होते हैं, क्योंकि ये न्यूरोपैथी को इंडिकेट करते हैं। तो इमीडिएट डॉक्टर चेकअप जरूरी होते हैं। और अगर शेकिंग सडनली स्टार्ट हुआ हो विदाउट एनी प्रायर सिम्टम्स, तो भी अर्जेंट मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी होते हैं, क्योंकि समटाइम्स स्ट्रोक का वार्निंग साइन भी हो सकते हैं। अब सप्लीमेंट्स के बारे में बताती हूँ। अगर डाइट से B12 नहीं मिल रहा तो सप्लीमेंट लेना चाहिए। मंथली इंजेक्शन या डेली टैबलेट्स अवेलेबल हैं। मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी लेना चाहिए अगर डाइट से नहीं मिल रहा, लेकिन सप्लीमेंट्स डॉक्टर से सजेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि सम कंडीशंस में रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। दोस्तों, स्लीप क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुअर स्लीप मसल्स को रिकवर नहीं देता, और जब मसल्स रिकवर नहीं करते तो वीक रहते हैं और शेकिंग होते हैं। तो 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप जरूरी होते हैं। और स्लीपिंग पोजीशन भी मैटर करते हैं। साइड पे सो या बैक पे सो, लेकिन पेट पे मत सो, क्योंकि वो स्पाइन को स्ट्रेस देता है। अब एक क्रिएटिव एक्सरसाइज आइडिया।
स्टेयर्स पर खेलने वाली एक्टिविटी। अगर आपके स्टेयर्स के पास स्पेस हो तो स्लोली स्टेयर्स पर अप डाउन कीजिए। हर स्टेप पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ये रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथनिंग होते हैं। स्टार्ट में स्लोली कीजिए, ग्रेजुअली पेस इंक्रीज कीजिए। दोस्तों, फुटवेयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर आर्च सपोर्ट वाले कंफर्टेबल शूज स्टेयर्स चढ़ उतरने में कॉन्फिडेंस देते हैं और स्लिपरी शूज अवॉइड कीजिए। गुड ग्रिप वाले शूज जरूरी होते हैं। अब न्यूट्रिशन शेड्यूल थोड़ा डिटेल देती हूँ। हर डे B12 रिच फूड जरूरी होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम पेयरिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। मेसी में सैल्मन खाएं जो ओमेगा 3 भी दे और B12 भी दे। डिनर में चिकन या टर्की जो बी विटामिन अबंडेंट होते हैं और हर दिन आमंड्स और पंपकिन सीड्स जिसमें मैग्नीशियम और जिंक दोनों होते हैं। दोस्तों, एक और पॉइंट, अगर आपको डायबिटीज है तो लेग शेकिंग डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकते हैं, तो ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी होते हैं। रिफाइंड शुगर अवॉइड कीजिए, होल ग्रेन्स यूज कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड शुगर मैनेज करते में बहुत हेल्प करते हैं। अब एक प्रैक्टिकल टिप, स्टेयर्स पर हैंड रेल ऑलवेज यूज कीजिए। अगर लेग्स शेक रहे हो तो सिक्योरिटी के लिए हैंड रेल का यूज बिल्कुल जरूरी होते हैं और स्टेयर्स पर अटेंशन लगाकर चलिए। मल्टीटास्किंग अवॉइड कीजिए, फोन पर बात मत कीजिए स्टेयर्स पर। दोस्तों, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। हर हफ्ते एक सिंपल टेस्ट कीजिए, स्टेयर्स पर कितने स्टेप्स उठने से लेग्स शेक होने लगते हैं। इनिशियली अगर 10 स्टेप्स में शेक होते हैं तो स्लोली टारगेट होते हैं 20 स्टेप्स, फिर 30। जब ये नंबर इंक्रीज होते हैं तो ये साइन होते हैं कि मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। फाइनल मैसेज, दोस्तों, लेग शेकिंग ऑन स्टेयर्स आफ्टर 60 सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं होते, ये सीरियस वार्निंग होते हैं। लेकिन अच्छा बात यह है कि ये मोस्टली प्रिवेंटेबल और रिवर्सिबल होते हैं अगर अर्ली एक्शन लो। अगर आप आज से ही प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो तो आप अपनी लेग स्ट्रेंथ बैक ला सकते हो। और ये सिर्फ लेग स्ट्रेंथ नहीं, ये इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस भी होते हैं जो एज के साथ नेचुरली लूज होते हैं। मैं डॉक्टर आयशा अपने दिल से कहती हूँ, अपने बॉडी को सीरियसली लो। जब बॉडी वार्निंग साइन भेजे तब सुनो, एस्केलेट मत होने दो। अर्ली इंटरवेंशन सबसे बेटर होते हैं और ये प्रोटोकॉल जो मैंने बताया वो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी, बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं हर हफ्ते 7 हेल्थ टॉपिक्स कवर करती हूँ जो आपके लाइफ में डायरेक्टली अप्लाई हो सकते हैं। कमेंट्स में बताएं कि आपको लेग शेकिंग कब से हो रहा है और आप कौन से एक्सरसाइज करेंगे, मैं डिटेल गाइडेंस दूंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फैमिली में शेयर कीजिए जो भी आफ्टर 60 है और अपने लेग्स के बारे में कॉन्शियस हैं। दोस्तों, आपके लेग्स आपको कैरी करते हैं पूरी जिंदगी। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। अगर वो कभी वीक पड़ रहे हैं तो उन्होंने स्ट्रेंथन करने की डिजर्विंग है और स्ट्रेंथन होना बिल्कुल पॉसिबल होते हैं, मैं गारंटी देती हूँ। जस्ट स्टार्ट टुडे। अल्लाह आपको सेहत दे। खुदा हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।